Hello everyone, welcome to Ashish Coaching Classes. I'm Rachna, your English teacher. और आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शंस. बहुत लोगों ने शायद कॉन्ट्रैक्शन वर्ड साइंस वगैरह में पढ़ा होगा, बिल्कुल ही पढ़ा होगा, बट आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं वो बताने वाली हूँ. जी हाँ, इंग्लिश में भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. बहुत सिंपली समझने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है. जैसे डू नॉट को हम कहते हैं डोंट, आई हैव को आईव. तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली चीज, वाई डू वी यूज कॉन्ट्रैक्शंस भाई, जब हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं ना, आई हैव, आई डू नॉट, ही डज नॉट, तो हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज क्यों करते हैं? बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्शंस इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम थोड़े फ्लुएंट साउंड करें, इसीलिए. ठीक है, इसे हम फॉर्मल राइटिंग एज वेल एज इनफॉर्मल, जब आप कम्युनिकेट करते हैं या आप लिखते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एकदम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड चीज हो गई है. ओके, सो डायरेक्टली कमिंग टू द टॉपिक, contractions are of two types. The first one is positive and the second one is negative. Obviously जो first one है positive, उसमें हम not नहीं लगाते हैं, और negative वाले में not रहता है, वही shorten होके contracted form में change हो जाता है. ठीक है. Now second question जो mind में आता है, कैसे बनाएंगे भाई contractions, कैसे contracted forms बनाएंगे? तो वो हम बनाएंगे apostrophe लगा के. अब ये क्या बला है भाई अपोस्ट्रोफी. ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी को हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. पहला तो कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म करने के लिए, दूसरा पोजेशंस बताने के लिए. लाइक रचनास हाउस, रचना का घर, लाइक दैट. ओके, तो वो पोजेशंस वाला वीडियो हम कभी बाद में करेंगे, एकदम डिटेल में बनाऊंगी, क्योंकि कितने लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है कि वो प्लूरल्स फॉर्म करते हैं और अपोस्ट्रोफे लगाते हैं. ठीक है, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें. आज हम डायरेक्टली फोकस करेंगे अपने इकलौते टॉपिक में जो है कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, सो नाउ कमिंग टू थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना. तो पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस. पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, और उन्हें बोलना कैसे है वो भी बताने वाली हूँ. तो आप लोग बड़े ही ध्यान से बिना वीडियो को आगे बढ़ाए या स्किप किए, फास्ट फॉरवर्ड किए ना देखें. ठीक है. सो कमिंग टू द पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस, सपोज इफ आई वांट टू से आई एम, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो जाएगा आई एम. ओके, दिस इज, yeah, okay, now coming to he is, she is, it is, it's. Okay, now there is are, you are, you're, we are, we are playing, we are dancing, you are going. Okay, now they are, they're going, they're coming. Okay, there, not they are. जब हम they are कहेंगे तब तो वो वैसे ही रहेगा, बट there जब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाता है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों वो भी चेंज हो जाता है. ओके, नाउ ये तो हो गया इज, आर, एम. अच्छा, अब एक चीज और मैं बताऊंगी. ठीक है, चलिए वो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस में मैं आप लोगों को बता दूंगी. एंड नाउ ही हैज, हिज, आई हैव, I've heard about something, I've gone to this event. Okay, likewise. Now she has, she's being so talkative nowadays. Okay, she is. मैं यहाँ पे जितने भी पॉसिबल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उनको कवर करने की कोशिश करूंगी. इन केस अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन छूट जाता है तो आप उसको आराम से बना सकते हैं, बड़ा ही ईजी है. फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन पुट योर कॉमेंट डाउन देयर
एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं, दैट इज इंग्लिश विद रचना. ओके, सो डोंट हेजिटेट टू मैसेज मी देयर. ओके, योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर्ड. नाउ I will, I'll go somewhere. Okay, now you will, you'll, he will, he'll go to market. They will, they'll. Okay, मेरे हिसाब से यहाँ तक तो बड़े अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. बट देयर इज वन थिंग आई लाइक टू क्लियर, दैट इज, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, ही इज का भी यही है, ही हैज का भी यही है. तो कैसे पता चलेगा भाई कि ही हैज है या ही इज है? उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. काफी इजी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. ठीक है, नाउ लेट्स सी. ही या शी या इट के साथ लगा हुआ है. ही इज, यहाँ पे मैं इज वाला बता रही हूँ. ठीक है, एंड दिस साइड देयर विल बी हैज. ओके, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, ही इज या शी इज या इट्स या ही इज, शी इज, इट्स. इवन आपको साउंड भी एक ही आ रहा होगा, हिज, शी इज, हिज, ये भी हिज, शीज, शीज, द सेम साउंड. ओके, नाउ जब भी हमारा इज फॉर्म रहेगा, फोकस, ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, वह सीढ़ी चढ़ रहा है, ही इज, आईएनजी फॉर्म है, दैट मीन्स इज होगा. ओके, और ही इज क्लाइंब्ड द स्टेयर्स, वह सीढ़ी चढ़ चुका है, ऑलरेडी चढ़ चुका है. अब इसके साथ आपको कौन सा फॉर्म दिखेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ आपको दिखेगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. दैट्स इट, नो कंफ्यूजन. सिर्फ इतना ही है जो आप लोगों को याद रखना है. अगर ही जैसा लिखा हुआ है उसके आगे आईएनजी फॉर्म है, दैट मीन्स इज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो हैज को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो सिंपल. ठीक है, ओके. Now, coming to had part, ठीक है? I had, I'd, she had, she'd, he had, he'd eaten my breakfast. Okay, now coming to would. I would, I'd, again the same, he would, he'd, and she would, she'd. या फिर you would, you had, ये भी हो सकता है, ये भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. You had and you would, not would, it is pronounced as would. ठीक है, अब इसके बीच का डिफरेंस कैसे समझे, कैसे क्लियर होगा, ठीक है, ध्यान देंगे. So suppose यहाँ पे अगर I had है, ठीक है, I had के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा. कौन सा फॉर्म मिलेगा? थर्ड फॉर्म मिलेगा. तो आप इस चीज को समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट में बात हो रही है. ठीक है, और वुड के साथ आई वुड हैव कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आता, आई वुड हैव कम, वर्ब का आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म मिलेगा. ठीक है, नाउ वुड का यूज कैसे करते हैं, ये भी, इसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए आप लोग वेट करिएगा, इसके बाद ही मैं वो वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, अच्छा, एक चीज और मुझे याद आया, मुझे आप लोगों को बताना है. आपने ये चीज बहुत बार देखा होगा यूज होते हुए इंग्लिश में. यस, बहुत लोगों ने नोटिस किया है, बट लेट मी टेल यू,
ये अब फॉर्मल इंग्लिश में सही नहीं माना जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं. ही एंट, ही इज नॉट भी हो सकता है. यस, यू हर्ड इट राइट. ठीक है, शी एंट गिवन, कुछ भी है मान लीजिए. ठीक है, इसका शी हैज नॉट भी हो सकता है. यस, बट अब ये फॉर्मल इंग्लिश में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो अब आप इसको यूज ना करें तो ही बेटर है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस वो होते हैं जो नहीं या नकारात्मकता को इंक्लूड करते हैं. लाइक आई एम नॉट, ये मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ. ठीक है, ओके. आई have not, he is not, she has not. पहले इसी को करते हैं, देखते हैं, पहले समझते हैं. आई का क्या होता है? एमेंट होता है क्या? नहीं होता है. ठीक है, इसका आप ऐसे फॉर्म करेंगे, आई एम नॉट. बस आई एमेंट नहीं हो सकता, दैट इज रॉन्ग. आई हैवंट, I haven't. Sorry, it's he here, okay? He isn't. She hasn't. She hasn't. They are not. Suppose they are not. They aren't. They aren't. He was not. He wasn't. We were not. We weren't. Weren't. Okay? Now the next example. They do not. They don't. They don't. Okay? He does not. He doesn't. Doesn't. आप pronunciation पे भी ध्यान दीजिएगा. ओके, he doesn't. Now, I had not. I hadn't. I hadn't. ठीक है, उसी प्रकार से he would not. He wouldn't. उसी तरीके से can में can't, could में couldn't. ठीक है, should not में shouldn't. कुछ इस तरीके से आप जो है नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं. नाउ अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं, एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि आपको उसके प्रोनाउंसिएशन में अच्छे से ध्यान देना है. ठीक है, haven't, won't, will not भी कह सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो. बाकी आप उसको बोलने की प्रैक्टिस करें. I'll, you'll, I've, we're. ठीक है, कुछ इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शंस बोल के अपने आप को फ्लुएंट बता सकते हैं इन इंग्लिश. प्लस ये काफ़ी स्मार्ट भी लगता है. आजकल इनफॉर्मल प्लस फॉर्मल इंग्लिश दोनों में ही एक्सेप्टेबल है, बात करते वक्त हम यूज़ करते हैं. बट हाँ, एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी. जनरली जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं या फॉर्मली अपना एग्ज़ाम पेपर लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, उसमें किसी को कॉन्ट्रैक्शंस, सारे कॉन्ट्रैक्शंस उतने एक्सेप्टेबल नहीं माने जाते हैं. आई डोंट तो बहुत कॉमन है, आई डोंट नो, ही डजंट नो. बट जो एकदम इनफॉर्मल से लगते हैं उसे आप यूज़ ना करें. ठीक है, बाकी बोलते टाइम आप इस्तेमाल करें, चैटिंग करते वक्त इस्तेमाल करें. यू विल लुक सो फ्लुएंट, इट विल साउंड सो फ्लुएंट. ओके, सो थैंक यू so much for watching us, and if you have any queries, put down in the comment box or directly message कर सकते हैं आप मुझे on my Instagram handle, that is English with Rachna. Thank you so much for watching us. Good day everyone.